सुपरवाइजर की इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं एसबी सिंह यादव, डायरेक्टर मानव कौशल विकास एसोसिएशन, इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से सुपरवाइजर की पूरी ट्रेनिंग कराऊंगा। ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। जिस प्रकार से आप इस ट्रेनिंग की वीडियो को देख रहे हैं तो आपको शायद अब ये सारी चीजों के हल मिल जाएंगे। इस ट्रेनिंग की वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको बढ़िया से पूरी ट्रेनिंग कराई जाए, सारी आपको जानकारी कराई जाए। अब तक क्या होता था कि हमारी जो ट्रेनिंग कराई जाती थी वो जूम एप्लीकेशन पे या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे करा दी जाती थी। उसमें लोगों को समस्याएं होती थी कि वो जब तक ट्रेनिंग ले रहे हैं तब तक वो समझ रहे हैं, जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो उनके दिमाग से आधी जानकारी उड़ जाती है। जब वो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने जाते हैं तब वहां पर कुछ लोग उनसे तरह तरह के सवाल करते हैं तो वो निगेटिव हो जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं कैसी संस्था है, क्या हो क्या नहीं, मैं कैसे इसमें काम कर सकता हूँ, वो भ्रमित हो जाते हैं। आखिरकार वो काम करते भी हैं, कुछ आधा लोग काम करते हैं, कुछ कम काम करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं कि जिसकी जैसी जानकारी, जिसने जितनी जानकारी ग्रहण कर ली है उतना ही अच्छा वो काम कर पाता है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमारी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि हम ट्रेनिंग अच्छी करेंगे तभी हम काम अच्छा कर पाएंगे। हमें किसी चीज की जानकारी अच्छी होगी तभी हम जानकारी आगे पहुंचा पाएंगे। तो ये सारी चीजें जब संभव होंगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे, अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से करेंगे। क्योंकि अगर आपने ट्रेनिंग उस तरह से ली होती जैसे पहले दी जाती थी तो शायद आप भूल जाते, आपको फिर समस्या हो जाती। अब ये वीडियो है, इसको एक बार देखिए, 10 बार देखिए, 5 बार देखिए, जितनी बार चाहे उतनी बार देखिए, क्योंकि आपको अब समस्या नहीं होने वाली है। आपको इस ट्रेनिंग की वीडियो के माध्यम से हम परिपूर्ण जानकारी देंगे, एक एक चीज की जानकारी देंगे, हम इसे पूरे टॉपिक कवर करेंगे। यदि आप इस ट्रेनिंग की वीडियो को तब देख रहे हैं जब आपका आईडी कार्ड, अथॉरिटी लेटर और सामग्री आपके पास आ चुकी है, तब ट्रेनिंग पूरी लीजिए और कल से अपना काम स्टार्ट कीजिए। यदि आपके पास में अभी कोई आईडी कार्ड, अथॉरिटी लेटर आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो जब आपको प्राप्त हो जाए फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा और उसके बाद अपना काम प्रारंभ कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, सफल बना के छोड़ेंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एनजीओ नहीं है, ये ऑल इंडिया एनजीओ है। हम अभी टॉपिक पूरे कवर करेंगे तो आपको सारी चीजें बताएंगे। और कहीं कमरे में जाके बैठ जाइए, शांतिपूर्ण जगह में जाके बैठ जाइए। ये ट्रेनिंग की वीडियो है, इसको गंभीरता से समझिए। ये ट्रेनिंग की वीडियो आपका जीवन बदल सकती है। आपको इसमें ज्वाइन करा है, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने संस्था में ज्वाइन किया है, आप संस्था में ट्रेन ले रहे हैं, आप संस्था में सुपरवाइजर के पद पे ज्वाइन है। ये हमारा सीनियर ऑफिसर का पद है, इसमें टीम लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। वो सारी चीज हम बताएंगे, सिखाएंगे, तब आपसे काम करवाएंगे। क्योंकि अभ्यास करेंगे आप, कुछ चीज को सीखने की आपके अंदर भूख होगी तो हम भी सिखाने के लिए बैठे हैं। हमें आपको सफल बनाना है क्योंकि हमें संस्था को सफल बनाना है। अगर आप अच्छे से काम करेंगे, आप हमारे जड़ है, बुनियाद है, आप वहां पर काम करेंगे तभी हम आगे सक्सेस हो सकते हैं, तभी आगे कामयाब हो सकते हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हम आपको सफल बनाएं। इस बात को समझ लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें टॉपिक क्या क्या होंगे। इसमें टॉपिक क्या होंगे कि संस्था का परिचय क्या है, संस्था की परियोजनाएं क्या है, संस्था किस प्रकार से काम कर रही है, संस्था का उद्देश्य क्या है। आप इसमें जुड़ गए हैं तो आपको काम क्यों करना चाहिए, आपको काम कैसे करना चाहिए, आपको अपनी टीम कैसे बनानी चाहिए, आखिर ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं क्या है जो संस्था इतना बढ़िया काम कर पा रही है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपका फ्यूचर क्या है। क्योंकि यदि आप किसी भी संस्था में या किसी भी कंपनी में या किसी भी डिपार्टमेंट में वहां पर कोई भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, कहीं भी कोई काम करते हैं, अगर वहां पे आपने जो समय दिया है 1 साल, 2 साल, 10 साल, जो भी आपने समय दिया है, उस समय का अगर आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिला, उस समय का आपको महत्व नहीं मिला, तो आप जैसे पहले थे वैसे ही बाद में हो जाएंगे, नौकरी छोड़ने के बाद में या कोई भी रोजगार छोड़ने के बाद में। तो अगर आप यहाँ समय दे रहे हैं तो आपके समय का महत्व क्या होगा, इस बात को भी मैं समझाऊंगा। तो आप जहां भी ज्वाइन करें, आप कहीं भी काम करें, आप जहां पर समय दें, क्योंकि समय बहुत कम होता है इंसान के पास में, जीवन एक ही बार मिला है। समय जब बीत जाता है तो वो लौटकर नहीं आता है। इस बात की गंभीरता को समझिए। अब मैं टॉपिक लेता हूं कि संस्था का परिचय क्या है। जहां आप ट्रेन ले रहे हैं, जहां आपने ज्वाइन किया है, संस्था मानव कौशल विकास एसोसिएशन एक अंडर सेक्शन 8 अधिनियम 2013 के अंतर्गत पूरे भारत में चलने वाला एक ऑल इंडिया एनजीओ है जो कि सम्मानित तरीके से देश के 17 राज्यों में काम कर रहा है। 250 इसकी छोटी बड़ी ब्रांचें हैं और लगभग इसमें हजारों लाखों लोग इसमें जुड़कर काम कर रहे हैं। इसमें हमारे ब्रांच के पदाधिकारी हैं, सुपरवाइजर हैं, कार्यकर्ता हैं, टीम ऑफिसर हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें जुड़कर काम कर रहे हैं, जो गांव में जुड़े हुए हैं, गांव में हमसे सेवाएं ले रहे हैं, उनकी संख्या भी काफी है। हमारे कुछ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, कुछ मंडल कोऑर्डिनेटर हैं। तो इस प्रकार के पदाधिकारी हमारे लगकर काम कर रहे हैं, स्टाफ ब्रांच अधिकारी लगकर इसमें काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़े स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इस वर्ष हमें पूरे देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों पर और 6,40,000 से अधिक गांव में अपनी परियोजनाओं को पहुंचाना है, अपनी परियोजनाओं को चलाना है। उसके लिए हमें सुपरवाइजर और कार्यकर्ता चाहिए।
यदि सुपरवाइजर और कार्यकर्ता हमारा बेहतरीन तरीके से काम करता है, अपनी बुद्धि मन विवेक को खोल के काम करता है, तो आप समझ लीजिए कि वो सफल व्यक्ति बनने वाला है। ऐसा कॉन्सेप्ट एनजीओ के इतिहास में पहली बार हो रहा है। शायद आपने एचबीएम प्रोजेक्ट के बारे में सुना हो। एचबीएम प्रोजेक्ट हमारा बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। हमने उसमें 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीना कमाने की गारंटी ली है। तो उस वीडियो को भी आप यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उस वीडियो को भी हम इसमें अटैच करा देंगे और आप उसको वीडियो को भी देख लीजिए। अगर आपके अंदर योग्यता है, क्वालिटी है, तो आप एचबीएम बन के भी हमारे साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई ना कोई एचबीएम आपको सपोर्ट करेगा। हमारे देश में लिमिटेड एचबीएम लगाए जा रहे हैं, हम उनको बहुत बड़ी उपलब्धि से जोड़ रहे हैं। तो इस वीडियो की गंभीरता को समझिए और आराम से शांतिपूर्ण जगह में जाके बैठ जाइए और पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग की वीडियो है, ये कुछ जानकारी की वीडियो नहीं है कि इसको आधा देखा, पूरा देखा, ऐसा किया, वैसा किया। इसको आप लगातार गंभीरता से देखें, 1 बार देखें, 10 बार देखें। जब जब आप काम करें, आपको कोई जवाब चाहिए तो ट्रेनिंग की वीडियो को देखें। उसके बावजूद भी हम आपकी सपोर्ट करने के लिए बैठे, हमारा सिस्टम टेक्नोलॉजी सपोर्ट करने के लिए बैठा है, हमारी एक्सपर्ट टीम सपोर्ट करने के लिए बैठी है, हेड ऑफिस सपोर्ट करने के लिए बैठा है। आप बस काम तो करिए। आपको कॉल करने की देर है, अगर आप कॉल करेंगे तो आपको उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसमें भी आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आप अपने काम को अच्छे से अच्छा कर पाए। तो संस्था का परिचय मैंने आपको दे दिया। अब हम ले लेते हैं संस्था की परियोजनाएं क्या है। तो संस्था की परियोजनाएं क्या है, मैं थोड़ा सा फटाफट चलूंगा मगर पूरी बात आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो संस्था की परियोजनाएं क्या है? लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, पशुपालन, जैविक कृषि और मछली कृषि से संबंधित संस्था की परियोजनाएं हैं। कुछ उसमें जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। जागरूकता कार्यक्रम कैसे होते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण से संबंधित जो जागरूक करने वाले प्रोग्राम होते हैं, वो भी प्रोग्राम इसमें कराए जाते हैं। इसमें सेंटर खोलने वाली परियोजनाएं होती हैं, जिसमें कि सिलाई का सेंटर, ब्यूटी पार्लर का सेंटर, एजुकेशन सेंटर, कंप्यूटर सेंटर और महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कॉस्मेटिक सेंटर। तो इतने प्रकार की परियोजना होती है, इतने प्रकार के सेंटर खोले जाते हैं। इन सारी परियोजनाओं को देखरेख करने के लिए, निगरानी करने के लिए, इनकी जांच करने के लिए, इनका डाटा तैयार करने के लिए, ट्रेनिंग कराने के लिए, मीटिंग कराने के लिए और पूरे रिपोर्ट बना के संस्था को देने के लिए हमें सुपरवाइजर चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में हर एक गांव में कार्यकर्ता चाहिए। कार्यकर्ता की ट्रेनिंग की वीडियो भी पड़ी हुई है, आप उसको भी अंत में देख लेंगे, इसी यूट्यूब चैनल से देख लेंगे। तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको लगातार इस पर जानकारी मिलेगी। आने वाले टाइम में जो भी आपको कोई समस्या हो रही है, कोई भी टॉपिक है, उसकी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसमें बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी है, कहाँ का काम चल रहा है, कैसे कैसे काम चल रहा है, किस प्रकार की ग्रामीण क्षेत्र में ट्रेनिंग कराई जा रही है, कैसे संस्था की टीवी चैनल पर न्यूज आती है, क्या अखबार में न्यूज आती है, इस सब की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। चलिए, तो हम आपको बता रहे थे कि संस्था की परियोजनाएं क्या क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको परियोजना बता दी, लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, पशुपालन, जैविक कृषि और जागरूकता कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण पर संबंधित जागरूकता किया जाता है। सेंटर ओपनिंग की परियोजना में सिलाई का सेंटर, ब्यूटी पार्लर सेंटर, एजुकेशन सेंटर, कंप्यूटर सेंटर और महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक सेंटर, इस प्रकार के सारे ये परियोजनाएं होती हैं। अब संस्था का उद्देश्य क्या है? संस्था का उद्देश्य है पूरे देश की 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों में, संस्था जो 6,40,000 से ज्यादा जो गांव है देश के अंदर, उन सभी गांव में एक एक कार्यकर्ता को रोजगार से जोड़ना, उसके माध्यम से गांव के गरीब, किसान, बेरोजगार महिला, पुरुष, तलाकशुदा महिलाएं, विधवा महिलाएं और गांव में जो पढ़े लिखी बेरोजगार महिलाएं हैं, जो गांव में रहकर काम करना चाहती हैं, उनके लिए संस्था परियोजना चलाती है। आपने देखा होगा कोरोना के समय में लॉकडाउन लगा था, लोग रोजगार की वजह से ही जो युवा पीढ़ी थी, गांव की ग्रामीण क्षेत्र की जो युवा पीढ़ी थी, रोजगार के चक्कर में तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसी फैक्ट्रियों में अपनी नौकरी करने चली गई। वहां पर उनका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, लॉकडाउन लग गया, बेचारों ने लगातार अपने यात्रा को तय किया, अपने घर वापसी की यात्रा की, जिसमें लाखों लोग सड़कों पर आ गए और पैदल ही उन्होंने यात्रा शुरू कर दी, जिसमें हजारों लोग मारे भी गए, बीमार भी पड़े। बेचारे की मजबूरी थी, वो क्या करते? तो क्यों गए वो? क्योंकि उनके लिए गांव में कोई रोजगार नहीं था। जब गांव की समस्याओं के टॉपिक पे आएंगे तो हम आपको ये बताएंगे। तो संस्था का उद्देश्य यही है कि ऐसे बेरोजगार महिला पुरुषों को, पढ़े लिखे महिला पुरुषों को गांव में रोजगार मिल जाए, क्योंकि जब गांव में रहेंगे तो पशुपालन भी करेंगी और अपनी खेती किसानी भी करेंगी, तो भारत की कृषि व्यवस्था और पशुपालन व्यवस्था भी बनी रहेगी। अन्यथा गांव से अगर पलायन हो जाएगा तो गांव में इन चीजों को कौन आगे बढ़ाएगा और किस प्रकार हम देश में तरक्की कर पाएंगे? क्योंकि हम विकासशील से विकसित देशों में जाना चाहते हैं तो हमें गांव के अंदर विकास करना ही होगा। गांव के अंदर देश की 72% जनसंख्या निवास करती है और गांव को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो जब गांव में विकास होगा तभी विकास देश का संभव हो सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है कि देश का विकास हो जाए। अब मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको उद्देश्य बता दिया, इस प्रकार के लोगों को रोजगार से जोड़ना है संस्था को और पूरे देश में काम करना है, इस बस कवर करना है। इसीलिए हमें कार्यकर्ता चाहिए और हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी मदद करेंगे। हमारी मजबूरी है, हमारी अटकी है कि आपको हम पूरा सपोर्ट करें, पूरा सिखाएं, बताएं। आप काम करेंगे तभी हम देश में काम कर पाएंगे, तभी अपने एनजीओ को सफल बना पाएंगे और हमें भारत का नंबर 1 एनजीओ बनाना है। कोई कुछ भी कहे, इसके ऊपर कितनी भी धारणाएं
दे, कितने भी इसमें इसके मिथ बोले, गलत बोले, अच्छा बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमारा तो उद्देश्य है, मकसद है, क्योंकि हम जानते हैं किसी का 1 रुपया भी अगर कोई व्यक्ति गलत ले लेता है तो उसको 20 गुना भरना पड़ता है। तो संस्था बहुत अच्छे दृष्टि से काम कर रही है, बहुत अच्छे स्तर से काम कर रही है और 3.5 साल लगभग होने जा रहे हैं। अभी लगातार हम ग्रोथ कर रहे हैं और कहीं संस्था के ऊपर कोई दाग नहीं है। संस्था क्या है, कैसी, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, देख लीजिए। आखिर जानते हैं संस्था की पूरी सच्चाई, वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने उसमें क्या क्या चीजें बताई हैं। हमने डॉक्यूमेंट दिखाए हुए उसमें मुख्यमंत्री के, डीएम के, एसएसपी के और आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के, डीजीपी के, हर जिले के, हर राज्य के हमने बहुत सारे लेटर उसमें दिखाए हैं। नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन, भारत सरकार का लाइसेंस, संस्था मंत्रालय का सर्टिफिकेट, हमने बहुत सारी चीजें उसमें दिखाई हैं। जो विभागीय लेटर हमको इशू किए जाते हैं कि इस विभाग संस्था की सपोर्ट कीजिए, ये संस्था बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही है। कई विभाग जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमने उनके भी लेटर उसमें दिखाए हैं। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड भी दिखाया, जिससे कि लोगों को भरोसा हो जाए, क्योंकि विश्वास होगा तभी लोग काम कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि संस्था का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं क्या है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं ये है कि गांव के अंदर कोई रोजगार का साधन नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं उनके लिए कोई रोजगार का साधन नहीं है। लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि गांव की महिला को बाहर नहीं भेजेंगे और गांव में कोई रोजगार नहीं है, उसकी पढ़ाई बेकार हो जाती है। उसकी शादी अगर किसी गांव में हो गई तो पहले भी गांव में थी, शादी होने के बाद भी गांव में पहुंच गई, अब उसको बड़ा समस्या हो गई, क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई का कोई औचित्य नहीं है, उसकी पढ़ाई लिखाई का कोई बेनिफिट उसको नहीं मिल पाया। फिर उसको परिवार भी देखना है, गांव को भी नहीं छोड़ना है, अपने घर परिवार को भी देखना है। तो उसे ऐसा कोई रोजगार मिल जाए जो अपने परिवार को भी देख ले, अपने गांव में भी रह ले और गांव के अंदर रहकर ही काम कर ले, उसे गांव से बाहर ना जाना पड़े। तो वो सारी चीजें हमने इसे संभव करके दी है। अब इस बात की गंभीरता को समझिए, इसीलिए संस्था बहुत सफल तरीके से काम कर रही है। तो गांव के समस्या, पहली गांव के अंदर समस्या क्या हो गई? पहली गांव के अंदर समस्या हो गई कि गांव के अंदर कोई रोजगार का साधन नहीं है, गांव के अंदर अच्छे स्कूल विद्यालय नहीं है, गांव के अंदर कोई स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है। कुछ गांव है जहां जिनकी मैं बात नहीं करता हूं, मगर अधिकांश गांव ऐसे हैं जहां पर बहुत सारी दुर्दशा है। तो गांव के अंदर कोई रोजगार का साधन नहीं, गांव के अंदर कोई अच्छे स्कूल नहीं, गांव के अंदर कोई अच्छा अस्पताल नहीं, गांव में सड़कें अच्छी नहीं, पेयजल की व्यवस्था अच्छी नहीं, लाइट की आपूर्ति रहती है। तो गांव के अंदर इतनी सारी समस्याएं, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं, कोई योगा सेंटर नहीं, कोई कंप्यूटर सेंटर नहीं। गांव में कृषि और पशुपालन व्यवस्था के अलावा गांव के अंदर लगभग काफी अधिकांश चीजें नहीं है। तो केवल कृषि व्यवस्था है, पशुपालन व्यवस्था है, तो व्यक्ति गांव में रहकर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो कहां जाए, क्या करे, कैसे रोजगार करे, घर भी छोड़ नहीं सकता। जो युवा पीढ़ी है वो बाहर चले जाती है, हरियाणा, पंजाब की, दिल्ली की फैक्ट्रियों पर अपना व्यक्तिगत जीवन खराब कर देती है। घर में कोई अनहोनी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, घर में कोई फंक्शन है, माँ से मिलना या अपने बीवी बच्चों के पास रहना, ये सारे काम उसके नहीं पाते, क्योंकि उसने अपने आप को बेच दिया है। 10-12 घंटे वो काम कर रहा है फैक्ट्रियों में, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उससे लग रही है, विभिन्न प्रकार की मशीनों पर काम कर रहा है, तो उसको बड़ा समस्या हो जाती है। बेचारा अपनी को जीने के लिए, अपनी जिंदगी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वो जूझ रहा है वहां पर। इन सब चीजों को संस्था ने अवलोकन किया, इन सब चीजों को संस्था ने विचार किया, तभी हमने इस एनजीओ को लॉन्च किया और संस्था सफल तरीके से पूरे देश में काम कर रही है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप ग्रामीण क्षेत्र की समस्या क्या है। अगला टॉपिक लेते हैं कि आपको काम क्यों करना चाहिए। यदि आप कोई काम कर रहे हैं तब भी काम कर सकते हैं, क्योंकि 10 से 5 तक किसी कार्यालय में इसमें नहीं बैठना है। आपका जो भी काम है उसको भी आप कर सकते हैं और साथ में इस काम को भी कर सकते हैं। और यदि आप कम इंग्लिश जानते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, यदि आपको कंप्यूटर ज्ञान नहीं है, तब भी आप इसको काम को कर सकते हैं। आप महिला हैं, गृहिणी हैं, गांव में रह रही हैं, तब भी आप इस काम को कर सकते हैं। तो हर तरीके का व्यक्ति इस काम को कर सकता है, बस उसके अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए, वो बेरोजगार होना चाहिए, उसके अंदर इतनी ललक होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी भूख होनी चाहिए कि मैं सर सीख लूंगा और काम कर लूंगा। तो हम सिखाने को बैठे हैं, वो काम कर लेगा। अगर अपना कोई और भी काम कर रहा है, उसको भी करते करते भी इस काम को कर सकता है। तो आपको इसलिए काम करना चाहिए, मगर काम करने से पहले आपको इस संस्था पे भरोसा और विश्वास पूरा होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं। पानी का जहाज जो समुद्र में तैरता है, बहुत बड़े स्तर का जहाज होता है। 99% जहाज को ठीक है, अगर यदि उसमें 1% सुराग हो जाए तो वो 1% सुराग पूरे जहाज को डुबा देगा। 99% अच्छे खासे जहाज को वो डुबा देगा। इसी प्रकार से अगर आपका भरोसा संस्था के ऊपर 99% है, अगर 1% भी आपको कहीं से कहीं तक डाउट है, तो वो डाउट आपका 1% आपके 99% भरोसे को समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा, आप काम नहीं कर पाओगे। तो आपको 100% विश्वास रखना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने बहुत सारे प्रयास किए हैं, संस्था ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। हमारी अखबार में न्यूज आती है, टीवी चैनल पर न्यूज आती है, वैसी नहीं आ जाएंगी। और हमने वीडियो बना के डाली हुई, इसको मैं पहले बता चुका हूं। तो आपको पहले भरोसा करना होगा। अब मैं आपको बताऊं आपको काम कैसे करना है। आपको इस प्रकार से काम करना है कि
आप सुपरवाइजर हैं, आपको 10 ग्राम पंचायतें दी गई हैं। 10 ग्राम पंचायतें आपका कार्य क्षेत्र है। 10 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं सभी में एक एक महिला कार्यकर्ता लगाना है, जिसकी शिक्षा 10वीं पास है, आयु 18 से 40 वर्ष है, गांव की बेरोजगार महिला है, गांव की निवासी है, उसी ग्राम पंचायत स्तर की निवासी है वो, और बेरोजगार है, जागरूक है, बोलने वाली है, काम करने की इच्छुक है। उस महिला को आपको लगाना है, उसका इंटरव्यू लेना है आपको। यदि आपको समस्या होती है इंटरव्यू लेने में तो हेड ऑफिस से इंटरव्यू करवा देंगे, मगर आप प्रयास करें, हम आपको रेडी इंटरव्यू भी दे देंगे, जिस प्रकार आप उसको इंटरव्यू से भी जोड़ सकते हैं और उसको ज्वाइन करा सकते हैं। मैं आपको बताऊं काम कैसे करना है, इस पर हम बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं किसी के पास चले गए 10 ग्राम पंचायतों में आप क्या काम करेंगे कि आप वहां पर विजिट करेंगे, वहां के सम्मानित किसी व्यक्ति से मिलेंगे, प्रधान जी से मिलेंगे, आंगनबाड़ी से मिलेंगे, आशा बहन से मिलेंगे, या किसी भी सम्मानित व्यक्ति से मिल लेंगे और वहां पर बताएंगे, अपना परिचय देंगे और संस्था का परिचय देंगे, अपना आईडी कार्ड, अथॉरिटी लेटर, सारी सामग्री अपने पास रखेंगे और वहां पर जाकर उन्हें बताएंगे। ऐसे नहीं बोल देंगे वहां जाकर कि भैया एक संस्था चली है जिसमें कुछ परिणाम चला जाएंगी, आपको कार्यकर्ता बनना है, मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ और 500 रुपए दो और ज्वाइन हो जाओ, आपको 5250 रुपए मानदेय मिलेगा। जुड़कर आपने इसमें जुड़े होंगे तो आपको भी 500 रुपए आपने दिए होंगे तो आपको भी उसके लाभ पता होंगे, आपके दिमाग में बैठा होगा कि भैया हमें इसमें रोजगार मिल जाएगा, हमें 10,250 रुपए हमें मानदेय मिल जाएगा, हमें अपनी टीम के सपोर्ट करना है, काम करना है, कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। आपको ये लाभ पता लगे तभी आपने इसमें ज्वाइन किया। तो इसी प्रकार से जो चीज हमें अच्छी लगती है वो सामने वाले को अच्छी लगती है, जो चीज सामने वाले को बुरी लगती है वो चीज हमें भी बुरी लगती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार मैं आपको बता देता हूं कि आपको ऐसे जाकर नहीं बोलना है, आपको अपना परिचय देना पूरी तरीके से, संस्था का परिचय देना है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ और 10 ग्राम पंचायत में मेरा कार्य क्षेत्र है, प्रत्येक गांव में मैं एक महिला कार्यकर्ता को नियुक्त कर रहा हूँ और ऐसे नियुक्त नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका इंटरव्यू लूंगा, मुझे लगेगा कि गाइडलाइंस का अनुपालन कर सकती है तभी मैं उनको ज्वाइन कराऊंगा। और इंटरव्यू अगर पास करेंगी तभी उनकी फीस सबमिट की जाएगी, तभी डॉक्यूमेंट उनके लिए जाएंगे, उनका फोटो लगेगा, आधार कार्ड, हर डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी चीजें लगेंगी और संस्था में उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनको एम्प्लॉय कोड भी आएगा, उनको आईडी कार्ड भी आएगा, अथॉरिटी लेटर भी आएगा, उनको पूरी ट्रेनिंग में कराई जाएगी और उनको गांव में रहकर ही काम करना होगा। वहां पर 10-5 लड़कियां महिलाएं आपको मिल जाएंगी तो आप उनका इंटरव्यू ले लेंगे। तो टीम किस प्रकार लगाएंगे, उनका इंटरव्यू ले लेंगे, उनसे कुछ न कुछ सवाल पूछ लेंगे कि बेरोजगारी के क्या कारण क्या है, गांव में गरीबी का कारण क्या है, गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, किस प्रकार के इसमें देश में प्रधानमंत्री हैं। तो कुछ सवाल उनसे पूछ लेंगे, उससे कुछ चीजें पूछ लेंगे, कुछ जानकारी ले लेंगे, जिस प्रकार से आप इस चीज समझ लेंगे कि वो महिला जागरूक है, बोलने वाली है, काम करने की इच्छुक है। क्योंकि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, हमने कुछ सवाल उससे पूछ लिए देश के बारे में, आसपास के बारे में, गांव की समस्याओं के बारे में, कृषि के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, इस प्रकार के हमने उससे सवाल पूछ लिए। तो हमें सवाल पूछते समय ये अनुभव हो जाएगा, ये जानकारी मिल जाएगी कि उस महिला के अंदर कितनी योग्यता है, उस लड़की के अंदर कितनी योग्यता है, वो कितनी जागरूक है, बोल भी पाएगी नहीं बोल पाएगी, हमारी ट्रेनिंग को कितने तक से लेकर समाज तक वो ट्रेनिंग को पहुंचा पाएगी, वो जानकारी पहुंचा पाएगी, अपने गांव में रहकर काम कर पाएगी। इस प्रकार की आप जानकारी ये ग्रहण कर लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा, तभी उसको ज्वाइन कराएंगे, उसका पूरा फॉर्म भरेंगे, उसका नाम, पिता का नाम, पति का नाम जो भी होगा, उसका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, अंगूठा, साइन सब लगवाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट उसमें स्टेपल करेंगे, तब जाकर उसकी 500 रुपए की फीस लेंगे और संस्था में उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए भेज देंगे। उसको यहाँ से मैसेज के माध्यम से एम्प्लॉय कोड पहुंच जाएगा, जो उसकी पहचान होगी, उसको आईडी कार्ड, अथॉरिटी लेटर सब मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी और वो वहां पर काम करेगी। तो आपका काम क्या होगा, आपका यही काम होगा कि पहले आपको अपनी टीम का चयन करना है। जो टीम ऑलरेडी उस क्षेत्र में बन गई है, अगर आप वहां के सुपरवाइजर बने हुए हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके अंडर में चली जाएगी। और जो टीम अभी आप लगाएंगे तो वो टीम तो आपकी है ही है। तो आपको 10 ग्राम पंचायतों के अंदर अंतर्गत सभी गांव जो आते हैं उनमें एक एक महिला कार्यकर्ता को नियुक्त करना है, उनकी ट्रेनिंग करानी है, मीटिंग करानी है। जब आपको लगाने का अधिकार है तो आपको उनको हटाने का भी अधिकार है। यदि आपको सीनियर ऑफिसर नहीं समझती है, यदि संस्था की गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करती है, आपकी बात नहीं मानती, कोई काम नहीं करती है, तो आप एक मुख्यालय में एप्लीकेशन दे देंगे। एप्लीकेशन के माध्यम से हम उसका अवलोकन कर लेंगे। यदि उसकी गलती पाई जाएगी तो हम उसको हटा देंगे और आप वहां पर उस स्थान पर एक योग्य महिला, एक लड़की और योग्य लड़की को नियुक्त कर लेंगे और उससे फिर काम करवाएंगे। अपनी टीम को मैनेज रखेंगे, क्योंकि देखिए टीम अच्छी, काम अच्छा, रिजल्ट अच्छा, टीम खराब, काम खराब, रिजल्ट खराब। इस चीज की गंभीरता को समझिए। ट्रेनिंग पूरी लीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस ट्रेनिंग को गंभीरता समझिए। आप बिल्कुल इस बात को ना सोचें, ये कहीं ऐसा ना समझें कि ये जानकारी जो है हम आधी दूर ले लें। तो ध्यानपूर्वक इस ट्रेनिंग को देखिए, बीच में कहीं आगे पीछे ना कीजिए इस वीडियो को और सही से इस वीडियो को पूरा देखिए। ये आपकी ट्रेनिंग की वीडियो, कोई जानकारी की वीडियो नहीं है। अगले टॉपिक में चलते हैं। जब आप गांव में जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप कार्यकर्ता बनाए जाएंगे तो लोग आपसे कहेंगे कि बहुत सारी संस्थाएं आई, हम पहले भी जुड़े थे, हमें तो कुछ नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बहुत सारे निगेटिव तरीके के सवाल आपसे किए जाएंगे। तब आपको वो वीडियो भी दिखानी है
अपने पास जो आपके लिटरेचर दिया गया है, जो आपको सामग्री दी गई है, वो भी दिखानी है और आपको गंभीरता से बताना कि नहीं, पूरे विश्वास से बताना है, दृढ़ संकल्पित होकर बताना है। यही आपकी मजबूती है, यही ट्रेनिंग का उद्देश्य है। आपको आपके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके अंदर अगर डाउट हुआ तो आप ना ज्वाइन कर पाएंगे किसी को और ना ही खुद काम कर पाएंगे। तो आपको पूरी सीरियस होकर गंभीरता से बताना है कि नहीं, सारी संस्था एक से नहीं होती है। ये अंडर सेक्शन 8 अधिनियम 2013 के अंतर्गत पूरे भारत में चलने वाला एक ऑल इंडिया एनजीओ है और इसकी पूरी जानकारी नेट पे पड़ी है, गूगल पे पड़ी है, वेबसाइट पे पड़ी है, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल पे लगातार प्रसारित की जा रही है। आप उसको देखिए, समझिए। और हम ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं लगाते हैं। आप कार्यकर्ता बनेंगे, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आप पास करेंगे, हम तभी आपको ज्वाइन कराएंगे। मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है कि संस्था बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही है। गांव में बड़ी बड़ी परियोजना चला रही है, जिसको संचालित करने के लिए हमें गांव में कार्यकर्ता की आवश्यकता है। हम उसको सफल बनाकर छोड़ेंगे, क्योंकि गांव के अंदर परियोजना इस प्रकार की लगा रहे हैं, उसको अच्छी इनकम भी होगी, उसको इंसेंटिव मिलेगा, मानदेय मिलेगा, बहुत सारी चीजें उसको मिलेगी। और आपके पास काम क्या है? आप गांव की महिला हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप कहां जाके काम कर सकती हैं? आप गांव में रहकर काम आपको मिल रहा है, इतना अच्छा सिस्टम कहीं आपको मिल सकता है? आपको गांव में रहकर अगर रोजगार से संस्था जोड़ रही है तो इसमें क्या बुराई है? आप गांव में अभी तो कोई काम का आपके पास नहीं है, अगर आप इसमें कम भी काम करेंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जिस प्रकार के आप सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, काम करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, काम करते जाएंगे, तो आपको और अच्छी चीजें मिलती रहेंगी, आपको सेवाएं अच्छी मिलेगी, आपको लाभ अच्छे मिलेंगे, आपका गांव का विकास होगा, आपका विकास होगा, आप अच्छी इनकम कर पाएंगे। अभी क्या करना है बैठे हुए? क्योंकि गांव के अंदर तो कोई रोजगार का साधन ही नहीं है। आपने जो पढ़ाई की है उसको वो तो व्यर्थ हो जाएगी। इस प्रकार की जानकारी उसको देंगे तो वो सीरियस होकर आपकी बात को सुनेगी और उसके परिवार वाले सुनेंगे। उसके परिवार वालों को सेटिस्फाई कीजिए, उसको सेटिस्फाई कीजिए, उसका इंटरव्यू लीजिए। अगर आपको लगता है कि योग्य महिला है तभी उसको लगाइए, अन्यथा उसको फेल कर दीजिए। क्योंकि हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए जो फालतू की नेतागिरी करे, आपको परेशान करे, आपसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करे, निगेटिव हो। जिसको जरूरत होगी वो काम करेगा। क्योंकि अब हम आपको इस टॉपिक के बारे में बताते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य भी दो तरह के होते हैं। एक लक्ष्य वो होता है जिसमें आपका काम नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन आपको बाहर कर देगा कि आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, आपको बाहर कर देगा, निकाल देगा। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम गांव की सेवा कर रहे हैं, गरीब व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, हम आपको भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। क्योंकि हमें ये भी पता है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति, शहर का व्यक्ति, शहर की लड़की, शहर की महिला कहीं भी रोजगार कर लेगी, कहीं भी प्राइवेट जॉब कर लेगी, किसी भी ऑफिस में चली जाएगी, और आपके पास रोजगार के साधन नहीं है। तो हमें इस बात का ज्ञान है, हम इस बात को समझते हैं। तो हमें आपको पूरा मौका देना है, आपको सिखाना है, आपको इस लायक बनाना कि आप काम करने के योग्य बन जाए। तो बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके अंदर बस सीखने की भूख होनी चाहिए। हम आपको हर लायक आपको सिखाएंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। हम आपको उस लेवल का तैयार कर देंगे कि आप अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छी इनकम कर पाएंगे। तो आपका लक्ष्य क्या होगा? तो घबराना नहीं है। लक्ष्य इसमें ऐसा नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर आपका काम कम हो जाता है तो थोड़ा सा मानदेय कम हो जाता है। काम अच्छा होता है तो आपको मानदेय पूरा मिलता है। अगर आपका काम ज्यादा हो जाता है तो आपको इंसेंटिव मिल जाता है। यही आपका एक तरह से लक्ष्य होता है। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरा सपोर्ट करते हैं और सफल तो आप हो ही जाएंगे। काम तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि हम इस प्रकार की आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो वीडियो के माध्यम से हुई, चाहे कॉल के माध्यम से हुई, चाहे आपको किसी प्रकार की जानकारी देनी हुई, चाहे लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में हुई, किसी प्रकार के बारे में हुई। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका लक्ष्य क्या होगा। तो लक्ष्य कोई डरावना नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसमें आपका लक्ष्य है कि आपकी टीम, आपके जो कार्यकर्ता हैं, वो जितना काम करेंगे उसी के आधार पर आपका मानदेय बन जाएगा। इसको आप थोड़ा सा समझ लेते हैं किस प्रकार से आपका मानदेय होगा। अगर आपके कार्यकर्ता हैं, जैसे 10 ग्राम पंचायतें आपको दी गई हैं, 10 ग्राम पंचायतों में आपके प्रत्येक गांव में 10 ग्राम पंचायतें आपको दी गई है। 10 ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव में आप एक एक कार्यकर्ता लगा रहे हैं। अब कभी ऐसा होता है कि एक ग्राम पंचायत के अंदर जो है 2 गांव होते हैं, कभी ऐसा होता है 3, 4, 5, 6 ज्यादा भी गांव होते हैं। तो आपको कम से कम 2000 की स्ट्रेंथ पे, 2000 की पॉपुलेशन पे एक कार्यकर्ता को नियुक्त करना है। हर गांव में एक नियुक्त कर देंगे। अगर गांव बड़ा है, ज्यादा जनसंख्या, तो वहां 2 नियुक्त कर देंगे। अगर ग्राम पंचायत के अंदर एक ही गांव है और जनसंख्या ज्यादा, तो वहां 2 नियुक्त कर देंगे, और छोटी जनसंख्या, कम जनसंख्या, तो वहां एक ही नियुक्त कर देंगे। समझ में आ गया? क्योंकि आपको 10 ग्राम पंचायत कार्यक्षेत्र दिया गया है, प्रत्येक गांव में आपको कार्यकर्ता लगाना है। ज्यादा गांव की जनसंख्या है तो वहां 2 लगा देंगे, वरना हर एक गांव पर एक एक महिला कार्यकर्ता लगा देंगे। अगर एक ही ग्राम पंचायत है और एक ही ग्राम पंचायत के अंदर एक ही गांव है तो वहां पर अगर ज्यादा जनसंख्या है तो 2 लगा देंगे, कम है तो 1 ही लगा देंगे। समझ में आ गया? इस तरह से आपको टीम को लगाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर आपने कम काम कर पाया तो आपको निकाल दिया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा और समझा दूं आपको डिटेल में। जैसे कि मान लो आपके 20 कार्यकर्ता हैं या 15 कार्यकर्ता हैं या 30 कार्यकर्ता हैं, जितने भी गांव उतने कार्यकर्ता आपके अंडर में काम कर रहे हैं। अगर आपके सारे कार्यकर्ता ने आधा काम कर लिया, आपका मानदेय पूरा जाएगा। अगर आपके आधे कार्यकर्ता ने पूरा काम कर लिया, तब भी आपका मानदेय पूरा जाएगा।
क्योंकि जिस प्रकार आपके कार्यकर्ता काम करेंगे, जिस रेशो में आपका कार्यकर्ता काम करेंगे, उसी प्रतिशत में आपका मानदेय आएगा। क्योंकि आपका टारगेट यही है कि आपको काम नहीं करना है, आपको अपनी टीम से काम करवाना है, उनके काम को चेक करना है, उनकी रिपोर्टिंग बनाना है। और किस प्रकार करना है, आप तो टीम एक ही बार लगा रहे हैं, आपको बार बार 20 गांव में या 10 गांव में नहीं जाना है, आपको 10 ग्राम पंचायतों में बार बार नहीं जाना है। आप जब टीम लग जाती है तो फोन पर उनको टैकल कर लेना है, फोन पर उनकी रिपोर्ट बना लेना है, और महीने की 7, 14, 21, 28 तारीख को सेंटर पॉइंट पे कहीं इकट्ठा कर लेंगे, उनकी मीटिंग कर लेंगे, उनसे बातचीत कर लेंगे, उनकी समस्याओं का निदान कर देंगे। कोई बड़ी समस्या है तो हेड ऑफिस में फोन लगा के उसके सोल्यूशन ले लेंगे और उनको अच्छे से ट्रेनिंग करा देंगे और वहां पर उनके काम को जमा कर लेंगे और संस्था में सबमिट कर देंगे उस काम को। तो आपको बार बार नहीं जाना है। अगर कहीं कोई समस्या है, कोई बात है, कार्यकर्ता को आपकी मदद की जरूरत है, तब आप गांव में जाकर मीटिंग कर लेंगे, उसकी थोड़ी सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि आपका यही काम है। इसीलिए संस्था आपको 10,250 रुपए मानदेय दे रही है। इस टॉपिक पे चलते हैं। हमने आपको बता दिया कि आपको टीम कैसे बनानी है, सारी चीजें आपको बता दें। लगभग आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। अब महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता रहा हूं, इसमें मन, बुद्धि, आत्मा, चेतना सब लगा देना है कि आपका भविष्य क्या है। आपको अंदाजा लग जाएगा कि संस्था में जुड़कर आपने कोई गलती नहीं की है। ये संस्था बहुत ही अच्छी है और बहुत आगे स्तर पे काम करेगी, बहुत बड़े स्तर पे काम करेगी। आपको इसमें जुड़कर बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर इसमें बहुत ब्राइट है आपका भविष्य इसमें बहुत उज्जवल है। क्योंकि देखिए, आपको मानदेय तो मिलेगा ही मिलेगा। जिस प्रकार का आपका काम होगा उतना आपको माने जाएगा, जिस प्रकार काम उस प्रकार का पैसा। संस्था आपको रोजगार से जोड़ रही है। अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, अपने हिस्से का संघर्ष कीजिए। मेहनत आपको ज्यादा करनी नहीं, क्योंकि बोलने वाला काम है हमारा, सिर्फ आपको जानकारी देनी है। मोबाइल ऐप भी आपको दे देना है, इसमें सारी चीजें आपको रेडी मिल जाएंगी। आप देख लेंगे कितना काम हुआ, पर डे कितना काम हुआ, आज मेरी इनकम कितनी होगी, इसको बैंक में ट्रांसफर कर लेंगे। आपको सारी चीजें आपको हम रेडी तैयार करके दे देंगे। आपको हर चीज सिखाएंगे, हर चीज बताएंगे। बस हमें एक व्यक्ति ऐसा चाहिए कि 10 ग्राम पंचायत परियोजनाओं का संचालन हमारा करे। इसमें सबसे पहले फीचर क्या होता है कि यदि कोई सुपरवाइजर अपने अंडर में और भी ब्लॉक में और भी जिले में कहीं भी सुपरवाइजर लगा लेता है, वो उसके एम्प्लॉय कोड में चढ़ जाते हैं सिस्टम पर, तो वो उसके अंडर में चढ़ जाते हैं। तो जब वो भी टीम बनाते हैं तो उसकी टीम का विस्तार हो जाता है। यानी कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो अपनी टीम को भी सपोर्ट कर रहा है, अपने द्वारा लगाए गए अन्य सुपरवाइजर की टीम को भी सपोर्ट कर रहा है। तो उसने काफी सुपरवाइजर लगा दिए, काफी टीम का विस्तार कर लिया, तो हम उनका प्रमोशन कर देते हैं जिला प्रभारी में। और जिला प्रभारी हमारी इतनी बढ़िया पोस्ट है, उसमें हम इसको कार्यालय मुहैया कराते हैं, जिसमें लाइट, पानी, स्टाफ, फर्नीचर और फ्लैक्स बैनर, स्टेशनरी सब मुहैया कराते हैं। जिले के डीएम, एसएसपी, सीएमओ, सीडीओ इन सबकी रिसीविंग लेटर मुहैया कराते हैं, उन मीटिंग कराते हैं और फिर वो पूरे जिले में हमारी परियोजनाओं का संचालन करता है और उसका मानदेय बढ़कर 20,250 हो जाता है। अगर वो और अच्छा काम करता है तो हम उसको मंडल प्रभारी बनाते हैं, बोर्ड मीटिंग में शामिल करते हैं, मानदेय 30,250 हो जाता है। फिर उसको इंसेंटिव ले आते हैं, बोर्ड मीटिंग में शामिल कर लेते हैं, मतलब चैनल पार्टनर बना लेते हैं। मतलब फ्यूचर उसका बहुत अच्छा है। उसको कार गिफ्ट करना, उसको बहुत सारी सेवाएं देना, उसके मकान की EMI देना, उसको उसके बच्चों की एजुकेशन कराना, तो ये बहुत सारे काम करते हैं। मगर आप उस लेवल को अचीव तो करें, क्योंकि हम एनजीओ हैं, हम कोई भी पैसा अपने पास नहीं रखते। हमारे पास जो भी धनराशि आएगी हम टोटल की टोटल समाज सेवा में व्यय कर देंगे, समाज सेवा में खर्च कर देंगे। इसकी सारी रिपोर्ट हमारी बनती है, इसको ऑडिट बोलते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। हर साल हमारा ऑडिट हो जाता है। तो हमारे पास कितने हजार आया, कितने करोड़ आया, पूरा हमने कितने हजार कितने करोड़ में हमने मशीनें लगा दी, लैपटॉप बांट दिए, सिलाई मशीन दे दी, सैलरी दे दी, मानदेय दे दिया, कहाँ कहाँ परियोजना करा दी, किस प्रकार ट्रेनिंग कर दी, किस प्रकार ट्रेनिंग की मानदेय चला गया, किस प्रकार के सेटअप लगा दिए, इस हमने सब कुछ कर दिया। क्योंकि ये अकेले संस्था के बस की बात नहीं है, हमारे साथ मिलकर और भी एनजीओ काम करते हैं और भी कंपनियां काम करती हैं। हमने इस प्रकार का रोजगार बिल्ड किया हुआ है। तो हम आपको उस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं कि आप कहते हैं हमें 10,000 कमाने तो उस प्रकार का काम कर लो। अगर आप कहते हैं कि हमें 50,000 कमाने तो उस प्रकार काम कर दो। अगर आप कहते हैं कि हमें 20,000 कमाने तो उस प्रकार का काम कर लो। आप काम करने के इच्छुक तो हो, हमारे पास सारे सेटअप है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से इस तरह से काम करना चाहते हैं, 100% संस्था में अपना पूरा समय देना चाहते हैं, तब भैया आप HBM बन जाओ। HBM हमारा इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यूट्यूब पर इसकी वीडियो पड़ी हुई है, पूरा देख लो, को दिमाग खुल जाएगा। HBM होता है 25,000 से 1 लाख रुपए महीना तक कमाने का हम गारंटी लेते हैं। उसमें पूरा वीडियो में डिटेल वाइज पड़ा हुआ है। घर बैठ के उसको काम करना है, रेडी कॉन्सेप्ट उसको मिलता है और वो आराम से काम करता है। अच्छे HBM हमारे जुड़कर काम कर रहे हैं और हम पूरे देश के लिए लिमिटेड HBM लगा रहे हैं, क्योंकि उनके अंडर में बड़े बड़े कंप्यूटर सेंटर खोलने हैं, उनके अंडर में हमें विद्यालय खोलने हैं, उनके अंडर में हमें बहुत बड़े बड़े स्तर पे काम करने हैं। तो हम अपने HBM को भी लगातार पर डे ट्रेनिंग करते हैं, रगड़ देने वाली ट्रेनिंग करते हैं, परेशान कर देने वाली ट्रेनिंग करते हैं, उसको सफल बना के छोड़ते हैं। तो HBM को प्रोजेक्ट में आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप HBM बनके काम करेंगे तो आपका उसमें भी स्वागत है, उसमें भी आपको बहुत सारी संभावनाएं है, बहुत सारी सफलता मिल सकती है। तो अगर आप मैं जब आपको फ्यूचर बता रहा था, तो अगला पॉइंट क्या है कि हमारे इसमें सेंटर खुले जाते हैं। सेंटर में सामग्री जाती है, उसमें आपको इंसेंटिव मिलता है।
सफेद चंदन की, बड़ी इलायची की नर्सरी प्रबंधन होता है तो वहां वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाता है, वहां पौधे सप्लाई किए जाते हैं, उसमें हमको इंसेंटिव मिलता है। जो हमारे ग्रामीण किराना स्टोर कार्यकर्ता के अंडर में जाते हैं तो आपके अंडर में वहां चलाता है डिपो, उससे सारी सामग्री सप्लाई की जाती है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक उपयोगी वस्तुएं होती हैं और सब्सिडी पर ग्रामीण को दी जाती है, कार्ड धारक को दी जाती है। तो ये सारे इंसेंटिव भी आपको मिलते हैं। बकरी पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, मत्स्य पालन होता है, उसमें भी हमको इनकम कराते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है क्योंकि आप 10,250 में सीमित ना रहें, आपको और इंसेंटिव मिले, आपका काम बढ़े। लोन बांटा जाता है ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से तो उसमें भी हमको इंसेंटिव मिलता है, फिर EMI कलेक्ट होती है उसमें भी हमको इंसेंटिव मिलता है। तो मतलब फ्यूचर इतना ब्राइट है कि आप आसानी से अगर अच्छे से काम करते हैं, कुछ सुपरवाइजर आज हमारे जो लगे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ सुपरवाइजर पहले लगे थे वो कोई जिला प्रभारी बन गए, कोई मंडल प्रभारी बन गए, कोई चीफ टीम ऑफिसर बन गए, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए, तो वो सुपरवाइजर तो लगे थे। तो आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आप किस लेवल का संस्था के साथ जुड़कर काम करना चाहिए, काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको यही पता है, एक विद्यालय के अंदर कोई स्टूडेंट होता है, वो स्टूडेंट सफल हो जाता है, उसी विद्यालय के अंदर उसी क्लास में उसी टीचर से और भी लड़के पढ़ते हैं और भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या सभी सफल हो जाते हैं? तो किसकी कितनी चेतना विकसित है, कौन कितनी बुद्धि किसके अंदर है, कौन कितनी अच्छी जानकारी ग्रहण कर सकता है और अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है इसी बात पर। एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय इसको 10,000 मिलना है, एक एम्प्लॉय इसको 50,000 मिलना है, एक एम्प्लॉय इसको 1 लाख मिलना है। क्यों मिलना है? कंपनी तो वही है, जिसकी जितनी योग्यता उसको उतना पैसा। तो इस बात की गंभीरता को समझिए आप। ये हो गया आपका फ्यूचर। तो बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, कहीं कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको बोझा नहीं उठाना है, आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, 10 से 5 तक किसी ऑफिस में नहीं बैठना है, आपको सिर्फ बोलने वाला काम करना है। हम आपकी पूरी ट्रेनिंग करा रहे हैं, इस ट्रेनिंग को पूरा आप देख लेंगे, 10 बार देख लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो किसी प्रकार का डर आपको नहीं रखना है। सबसे पहले आपको संस्था पे विश्वास करना है, भरोसा करना है। भगवत गीता में एक श्लोक है जिसको मैं आपको बता देता हूं, संशय आत्मा विनश्यति। संशय आत्मा विनश्यति का मतलब है कि जो व्यक्ति संदेह में होता है, डाउट में होता है, शंकाएं इसके मन में होती हैं, वो जीवन में सफल नहीं हो पाता, वो नेगेटिव नकारात्मक ही सोचता रहता है। अति का सोचना और कम सोचना दोनों हानिकारक है। तो संस्था की गाइडेंस को फॉलो करिए और आगे बढ़ जाइए, सफल हो जाइए। खुद को ऐसे तैयार करें, खुद को ऐसे तैयार करें, अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करें, क्योंकि सफल व्यक्ति अपने फैसलों से दुनिया को बदल देता है और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देता है। आपकी सफलता और असफलता इसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं। आपकी सफलता और आपकी असफलता के जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं, क्योंकि हमारी सोच और हमारी आदतें ही हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। तो अपनी सही सोच को रखिए, अपनी सही आदतों को बनाइए, आपके जीवन उज्जवल हो जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आपकी और आप देश की आपसे अपेक्षाएं हैं, परिवार की आपसे अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरिए। अगर आप शादीशुदा है तो आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपकी पत्नी है। अगर आप महिला है तो आपका पति है, आपके बच्चे हैं। क्योंकि एक पति अपनी बीवी की पूरी दुनिया होता है, एक पिता अपने बच्चों की पूरी दुनिया होता है। तो अपने आप को इतना सफल बनाइए कि वो आप पर गर्व करें, पैसे से आने वाली हर चीज उनको मिल जाए, उनको मुहैया हो जाए, वो अच्छे से अपने जीवन यापन कर सकें, क्योंकि आपसे उनकी उम्मीदें लगी गई हैं। तो आप इस बात की गंभीरता को समझिए, अपने जीवन को इतना अच्छा कर लीजिए, इतना सफल बनाइए कि आप अपने समाज में, अपने परिवार में, आसपास में अपना नाम करें, देश में नाम रोशन करें। मैं आपको बैठा हूं यहाँ समझाने के लिए, आपको हर संभव प्रयास करेंगे, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपको बिल्कुल अच्छे से काम करना है, पूरे दृढ़ संकल्प से काम करना है। बेहतर राष्ट्र भविष्य हेतु हम दृढ़ संकल्पिता, ये हमारे लोगों के नीचे स्लोगन लिखा हुआ है, तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। बस आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि दुनिया से हारा हुआ व्यक्ति, दुनिया से ठुकराया हुआ व्यक्ति, दुनिया से हार माना हुआ व्यक्ति उठ के दोबारा खड़ा हो सकता है, जी सकता है, मगर खुद से हारा हुआ व्यक्ति, खुद से टूटा व्यक्ति दोबारा खड़ा नहीं हो सकता, दोबारा जीत नहीं सकता। तो अपने आप को इतने अच्छे से तैयार कीजिए, इतनी अच्छी अपनी मजबूती को बनाइए कि आप सफल हो जाएं। इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है। यदि फिर भी आपको कोई ऐसा लगता है कि मुझे जानकारी कोई छूट गई है या मुझे कोई सवाल है, क्योंकि गांव में आप काम करने जाएंगे तो आपको लगातार बहुत सारे सवाल मिलेंगे, मगर चुनौतियों का सामना ही करना एक तरह से सफलता को प्राप्त करने के बराबर है। आपकी असफलता के अंदर सफलता के बीच छुपे होते हैं, इस बात की गंभीरता को समझिए। अगर आप असफल हो रहे हैं तो आप देखिए कि आपने कहाँ गलती कर दी, उसको सुधार कीजिए। संस्था में कॉल कीजिए, मुझे कॉल कीजिए और सटीक जानकारी लीजिए। सटीक जानकारी आप देंगे तो आप जरूर सफल होंगे। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है कि आप इसको बार बार देखें और सीखें, समझें, आगे बढ़ें। आप बिल्कुल ना परेशान हो, बिल्कुल ना घबराएं। संस्था आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है और आपको सफल बनाकर छोड़ेगी, क्योंकि देश में परियोजनाएं चलाना,
गांव गरीब किसान महिला पुरुष जो बेरोजगार महिला पुरुष हैं और जो पढ़े लिखे महिला पुरुष हैं उनको रोजगार के साधन क्रिएट करना। क्योंकि संस्था के अंदर पैसा कमाना उद्देश्य ही नहीं है। आप जब किसी के जीवन में कोई वैल्यू एड करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो सामने वाले को लाभ मिल जाए, जो किसी की सेवा हो जाए और उस लाभ से तो आपको सफलता अपने आप मिल जाती है। क्योंकि आप जब दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं तो सफलता, संपन्नता और पैसा पीछे पीछे आ जाता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस गंभीरता को समझें और आपने इस पूरी ट्रेनिंग की वीडियो को देख लिया, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। मैं फिर से आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने संस्था को ज्वाइन किया है। आपका तहे दिल से स्वागत है। तहे दिल से फिर आपको धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया करता हूं कि आपने संस्था में सुपरवाइजर का पद लिया है। ये हमारा सीनियर ऑफिसर का पद है। इसकी गरिमा को बनाए रखिए और आपको मेहनत नहीं करनी है, ईमानदारी का पालन करना है। आपको ईमानदारी का पालन करना है क्योंकि संस्था सम्मानित तरीके से भारत के 70 राज्यों में काम कर रही है। तो अपनी छवि, संस्था की छवि, अपने सम्मान और संस्था के सम्मान को बनाए रखें। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, पूरी ट्रेनिंग को लेने के लिए, अच्छे से मेरे साथ बने रहने के लिए, गंभीरता से मेरी बातों को समझने के लिए, सुनने के लिए तहे दिल से आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।